हेलो फ्रेंड, दिस इज मुकेश फ्रॉम अन अकेडमी। यूपीपीसीएस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं पॉवर्टी। क्या बोलते हैं? पॉवर्टी, यानी कि गरीबी को पढ़ने वाले हैं। और इसमें आपको डेफिनेटली कुछ नए फैक्ट पता चलेंगे। पॉवर्टी की वर्ल्ड बैंक की जो परिभाषा है वो तो सभी को याद है, उसके अलावा भी क्या क्या चीज़ें हैं वो डेफिनेटली आपको पता चलेंगी इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है ना? समझते हैं पॉवर्टी क्या होता है। पॉवर्टी इज ए स्टेट और कंडीशन इन विच ए पर्सन लैक्स द रिसोर्सेज फॉर ए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यानी आप एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर नहीं जी पा रहे हो तो हम कह सकते हैं आप गरीबी की अवस्था में हो। ठीक है ना? क्लियर। अब वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग गरीबी क्या होती है, तो ये नीचे जो है लाइन आपको दिख नहीं रही होगी तो मैं यहाँ समझा देता हूँ। देखो, वर्ल्ड बैंक ने सिंपली ये बोला कि यूएस डॉलर कितना, यूएस डॉलर 1.90 पर डे, इतना अगर आप, ठीक है, इस इतना आप अगर कमा ले रहे हो, ठीक है ना, तो आप क्या हो? गरीबी रेखा की क्या है, एक तरीके से थ्रेशोल्ड लिमिट है। अगर आप इससे नीचे हैं तो आप क्या हैं? गरीब हैं। क्लियर। तो इस 1.90 डॉलर पर डे को हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। क्लियर। और मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों को ये पता ही होगा। यानी कि इससे हमें पता चला कि एक ये हमारे पास लाइन है, ये लाइन है 1.90 डॉलर पर डे की। कितने की? 1.90 डॉलर पर डे की। इससे ऊपर अगर आप हो तो आप गरीब नहीं हो, इससे नीचे हो तो आप गरीब हो। लेकिन आप ये सोचो, क्या ये 1.90 डॉलर जो है वर्ल्ड बैंक ने दे रखी है, ये क्या सभी जगह इसी तरीके से हो सकती थी? मान लो सोचो कि यार कोई गरीब देश है तो वहां पे तो 1.90 डॉलर के हिसाब से पर डे करें तो वो तो बहुत ही क्या हो जाएगा आपका, एक तरीके से मीडियम फैमिली का हो जाएगा, मध्यम परिवार का हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि भैया वहां पे एक डॉलर में कितने वहां की लोकल करेंसी होंगी उससे पता चलेगा ना। क्लियर। तो इसको और डिटेल में समझाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने पूरे जितने भी देश हैं उनको क्या करा? कैटेगरी में बांटा। ठीक है। और डेफिनेटली आप ये कैटेगरी जो है पहली बार जो है क्या रहोगे? पढ़ रहे होगे। देख लेते हैं। देखो, वर्ल्ड बैंक ने बोला कि जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, कौन सी? लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, वहां पे यह है 3.20 डॉलर रहेगा पर डे। ठीक है। यानी 3.20 डॉलर से कम अगर आप क्या कर रहे हो, आपकी इनकम है, अगर आप लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज से बिलोंग करते हो तो आप गरीब हो। और अगर अपर मिडिल इनकम की बात करें तो वो 5.50 डॉलर पर डे के हिसाब से रखी गई है। अब हमारा देश किस में आता है, किस में नहीं आता है, ये अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। यानी कि अभी आपको मैंने क्या बताया, देखो, अगर वो पूछे आपसे कि इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, तो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन तो 1.90 पर डे रहेगी, इतनी डॉलर। लेकिन लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए ये 3.20 रहेगी और अपर मिडिल इनकम कंट्रीज की क्या रहेगी? 5.50 रहेगी। ये आपको मेंस की भी आपके आंसर राइटिंग में क्या देगा? फायदा देगा। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि हम किस आधार पे देशों को लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम इसमें बांटते हैं? तो भैया इसका आधार होता है ग्रॉस नेशनल इनकम, जिसको जीएनआई बोलते हैं। यानी किसी देश की आय क्या है, नेशनल इनकम क्या है वहां की। ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, एक क्राइटेरिया बनाया है जिसको आप समझने की अगर कोशिश करें। जैसे कि जो ये जीएनआई है, ग्रॉस नेशंस इनकम जो है, यह है वर्ल्ड बैंक एटलस मेथड से क्या की जाती है? कैलकुलेट की जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये भी जो है मेथड पढ़ना है, हमें पीएचडी नहीं करनी। कल को अगर मान लो वो डीपली कुछ क्वेश्चन को पूछना चाहें तो वही पूछ सकते हैं कि भैया कि जो क्या कहते हैं वर्ल्ड बैंक जो है आपकी विभिन्न विभिन्न देशों का कैटेगराइजेशन जो कहता है कि कौन सी लोअर इनकम कंट्री है, कौन सी मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? जीएनआई वर्ल्ड बैंक एटलस मेथड से निकालते हैं।
ठीक है, या ऐसा कह सकता है निम्न में से कौन सा मेथड जो है जीएनआई कैलकुलेशन करने का है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, तो आप किस पे टिक लगाओगे, डेट इज एटलस मेथड। समझ में आ गया, क्लियर। तो ये केवल आप क्या कर लो, इसको थोड़ा याद कर लो, ठीक है। अब उन कंट्रियों का निर्धारण कैसे होता है, देखो लो इनकम इकोनॉमीज वह कहलाएंगी जिनका जीएनआई $1035 से कम या इसके बराबर है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए अफगानिस्तान हो गया, हैती हो गया, सोमालिया हो गया, सूडान हो गया, मलावी हो गया, टोको हो गया, ये सब कंट्री क्या कहलाती हैं, लो इनकम ग्रुप में आती हैं, ठीक है। तो प्रीलिम्स में ये भी तो पूछ सकते हैं कि क्या क्राइटेरिया है। अब इसमें हमें देशों को याद नहीं करना है, प्रीलिम्स के लिए हमारे लिए क्या जरूरत है कि भैया लो इनकम इकोनॉमी का बेंचमार्क क्या है, तो वो है $1035 जीएनआई या इससे कम, क्लियर। अब इसके बाद देखो लोअर मिडिल इनकम में वह कंट्री आती है जिनका जीएनआई 1036 से लेके $4045। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसमें देखो आपको इंडिया दिख रही है कि नहीं दिख रही है, दिख रही है ना, क्लियर। तो हम किस में लाई करते हैं, लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज वाली कंट्रीज के ग्रुप में लाई करते हैं, इवन श्रीलंका भी है, ठीक है। इसके बाद तीसरी कैटेगरी कौन सी होती है, अपर मिडिल इनकम, जहां पे जीएनआई 4046 से लेके 12,535 डॉलर तक होता है, क्लियर। इसको दिखाने के लिए मैंने आपको, जैसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, तो इसको थोड़ा आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे कि ये मैं आपको जो है लेके जाता हूं वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे, ठीक है। इन्होंने देखो इसी तरीके से कैटेगराइजेशन कर रखा है। कैसे कैटेगराइजेशन कर रखा है, ये आपको दिखा, लो मिडिल इनकम इकोनॉमीज दिख रहा है सभी को, कितने से कितने तक है, 1036 से लेके 4045 तक, ठीक है। इससे ऊपर उन्होंने क्या कर रखा है, लो इनकम इकोनॉमी, ये कितनी होती है, $1035 या उससे कम पर, ठीक है ना। और अपर मिडिल कौन सी होती है, जो 4046 से लेके $12,535 तक की होती है, क्लियर। ये क्या होता है आपका जीएनआई। और हाई इनकम इकोनॉमी में कौन सी आती है, जिनका $12,536 या उससे ज्यादा होता है। ये सारे हाई इनकम इकोनॉमी, जैसे कतर हो गई, रोमानिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, इटली हो गई, तो ज्यादा डेवलप्ड कंट्री आपको इसमें क्या मिलेंगी, इस टेबल में मिलेंगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इन सब कंट्री को याद करना है, ये मैंने आपको दिखा दिया कि ऑलरेडी क्या है, ये वर्ल्ड बैंक ने बता रखा है और कभी भी वो क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्लियर। तो आप केवल क्या याद क्राइटेरिया याद रखोगे, ये डॉलर वाला, और ये कैसे मेजर किया जाता है, जो वर्ल्ड बैंक का एटलस का कैलकुलेशन मेथड है। समझ में आया, वो क्या होता है उतना डीपली आपको जाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया, क्लियर। फिर हम अपनी बैक टू स्लाइड पे चलते हैं। अपर मिडिल इनकम कंट्रीज हो गई, क्लियर। तो एक बार मैं जरा क्विक रिवाइज करूं तो आपको देखते हैं, देखो फटाफट देखो, हमने क्या देखा कि गरीबी क्या होती है, अगर आप अपनी बेसिक जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप गरीब हो, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक कहता है $1.90, ठीक है, पर डे, ये वर्ल्ड बैंक बोलता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन भी बोलते हैं, क्लियर। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने इसको और ज्यादा लोगों को समझाने के लिए ये बोला कि जो लो मिडिल इनकम कंट्री होंगी उसमें $3.20 देखेंगे और अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में 5.50 देखेंगे, क्लियर। यानी कि ये यहां पे क्या होगी, आपकी पॉवर्टी लाइन कहलाएगी। फिर हमने देखा कि ये जीएनआई के बेसिस पे किया जाता है कि कौन सी कंट्री आपकी लोअर मिडिल इनकम में आएगी, कौन सी अपर मिडिल इनकम में आएगी, और ये एटलस मेथड होता है। लोअर इनकम में आपकी वो आती है कंट्री जिनमें 1035 या उससे कम जीएनआई होता है उनका, ठीक है। और लोअर मिडिल इनकम में कौन सी आती हैं, जिनका 1036 से लेकर 4035 तक होता है। इंडिया, तो इंडिया किस में आई, लोअर मिडिल इनकम में। तो लोअर मिडिल इनकम का कितना था, लोअर मिडिल इनकम का $3.20। तो वर्ल्ड बैंक की माने तो भारत में $3.20 से नीचे वाले सारे क्या हैं, गरीब हैं, क्लियर, पर डे के हिसाब से, इस हिसाब से आपको करना है।
तो ये एक छोटा सा मैंने बताया आपको, क्योंकि आप लोगों को $1.90 मैंने प्लस की क्लास में बता ही रखा था। कल को अगर वो इंडिया के रिलेशन में पूछ लें तब आंसर 1.90 नहीं आएगा, ये जरूर याद रखना। इसके अलावा अनअकैडमी पे जो है ये आर की फुल टेस्ट सीरीज चल रही है, आप इसका फायदा भी उठा सकते हैं। अपर सबऑर्डिनेट से लेके लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी, लेखपाल, बीओ और ऑप्शनल सब चीज की हम आपको तैयारी करा रहे हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो मेरे रेफरल कोड MKS लाइव से ले सकते हैं, जिसमें आपको 10% क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। क्लियर? प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आपको और जितने भी वो लोग जो जरूरतमंद हैं उनके पास क्या पहुंचे, यह वीडियो पहुंचे। कुछ भी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं आपको दोबारा भी बता दूंगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वैसे कंफ्यूजन का सवाल नहीं उठता है अगर आप लिख लिख के क्या कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो और चीजों को बार बार समझने की कोशिश कर रहे हो। क्लियर? थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।